23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महा बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तनावपूर्ण माहौल भी देखने को मिला, जहां आप प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग करते हुए कहा कि इसके बिना उनके लिए किसी भी गठबंधन में शामिल होना मुश्किल सा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में आप प्रवक्ता के आरोपों को लेकर केजरीवाल को कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस बीच दोनों नेताओं के बीच में कहासुनी भी हो गई, जिसे टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीच में आकर शांत करवाया। इस बैठक में 15 विपक्षी दल शामिल हुए, जो 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विपक्षी एकता की पटना में पहली बड़ी बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अलग ही बयान सामने आया। जोर देकर कहा गया जिस मीटिंग में कांग्रेस हिस्सा लेगी वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि अध्यादेश विवाद की वजह से आम आदमी पार्टी खफा हो गई है और उसने विपक्षी एकता बैठक के बाद यह बयान भी जारी किया है। अब सवाल यह है कि विपक्षी एकता को क्या ये बड़ा झटका भी लग सकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस जब तक पब्लिक में इस अध्यादेश का विरोध नहीं करती तब तक उसके 31 राज्यसभा सांसद इसके खिलाफ नहीं बोलते। आपके लिए विपक्षी एकता वाली किसी भी इस बैठक में हिस्सा लेना मुश्किल रहेगा, जहां कांग्रेस हो। अब आम आदमी पार्टी ने यह दावा भी कर दिया है कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी 11 दलों ने खुलकर अध्यादेश के खिलाफ समर्थन किया है। ऐसे में कांग्रेस का अलग रुख सबसे ज्यादा पार्टी को अखर रहा है। आम आदमी पार्टी की मांग क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन मायने रखता है, क्योंकि इस बैठक से पहले भी आपने कहा था कि वो इसका बहिष्कार कर सकते हैं। उस समय भी अध्यादेश विवाद का ही जिक्र किया गया था। ऐसे में मान सकते हैं कि विपक्ष एकजुट होने से पहले ही दरारें दिखने लगी है विपक्षी पार्टियों में। आम आदमी पार्टी इस एकजुटता की अहम खिलाड़ी है। पंजाब और दिल्ली में तो बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत है। ऐसे में 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उसकी उपस्थिति मायने भी रखती है, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन विपक्ष को कमजोर कर सकता है। अब अध्यादेश को लेकर विवाद क्या है, इसे समझ लीजिए। दिल्ली के अध्यादेश की बात करें तो कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया था कि कानून व्यवस्था, जमीन और पुलिस छोड़कर बाकी सभी अधिकारी दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। अधिकारियों के पोस्टिंग की ताकत भी दिल्ली सरकार को दे दी गई थी, लेकिन उसी फैसले के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिस वजह से अधिकारियों की पोस्टिंग की ताकत फिर से दिल्ली सरकार से छिन गई, राज्यपाल के पास चला गया। असल में अध्यादेश में कहा गया है कि 3 सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी। उसके बाद किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग या ट्रांसफर किया जा सकेगा। वहां भी अंतिम मुहर लगाने का काम एलजी को ही दिया गया है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसकी तरफ से सभी विपक्षी दलों से समर्थन मांगा जा रहा है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने कई नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन अभी के लिए कांग्रेस का इस पर खुला समर्थन सामने नहीं आया और इसी वजह से विपक्षी एकता की मुहिम में एक बड़ी अड़चन भी पैदा हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी को हराने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में अध्यादेश की बात पर विरोध भी है। ऐसे में विपक्षी एकता और आप दोनों के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। अब समझने वाली बात यह भी है कि क्या बिना केजरीवाल के बनेगा महागठबंधन। विपक्षी दलों या बनने वाले गठबंधन की अगली बैठक शिमला में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की जाएगी। ऐसे में जैस्मीन शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कांग्रेस संसद में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मतदान करने के लिए सहमत नहीं हो जाती, तब तक आप किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो। इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि केजरीवाल के बिना महागठबंधन की स्थिति बनेगी। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने रही। उसमें केजरीवाल की तरफ से ये दलीलें भी दी गई कि राजद जेडीयू का भी उदाहरण दिया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों दल पिछले 2 दशकों से बड़े पैमाने पर आमने सामने हैं, लेकिन वे एक साथ आने में अभी भी कामयाब हैं। वहीं आज के इस बैठक में शामिल विपक्षी नेता उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों शिमला से पहले अपने मतभेदों को दूर कर लेंगे, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देती है, वो भी दिल्ली में अध्यादेश के खिलाफ। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।